अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, डॉक्टर नदीम अहमद रिजवी साहब, हिस्ट्री मेकिंग आप हैं, इस डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं, आपने तारीख़ रकम की है, उसकी मिसालें मौजूद हैं, लोग आपको याद करते हैं, मीडिया फ्रेंडली आप हुए हैं, बड़ी आप अपने रवैयों से जो है हमें बहुत करीब रखा है। आज ये मौका है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हम आपसे अपना इम्प्रेशन लें कि आज जो चेस्ट वार्ड में, चेस्ट डिपार्टमेंट में जिसके आप एक तवील अरसे हेड रहे हैं, उसमें क्या तब्दीली देखी। और ये आज का डे है जो स्पेशली जो है चेस्ट के हवाले से, उसके डिज़ीज़ के हवाले से, तो उसमें आपने जो कुछ बातें की हैं उस हवाले से आप मुख्तसर सा मुझे आप बता दें तो मेरे रिकॉर्ड पर रहे। जी, देखिए तकरीबन आज से 30 साल पहले जब मैं अपनी ट्रेनिंग इंग्लिस्तान से कंप्लीट करके आया था सैयद साहब, तो उस ज़माने में पाकिस्तान में कम से कम जो चेस्ट की फील्ड थी या चेस्ट स्पेशलिटी थी वो बहुत प्रिमिटिव यानी बहुत ही बुनियादी तौर पे काम कर रही थी। यहाँ पर क्योंकि टीबी का हमेशा से आदाद व शुमार बहुत ज़्यादा हैं, मरीज़ ज़्यादा हैं, तो ज़्यादातर पे जो चेस्ट फिजिशियन थे उन्हें टीबी स्पेशलिस्ट कहा जाता था। वो सिर्फ टीबी की ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस पे इंसिस्ट किया करते थे। जब मैं आया और मैंने बाहर से ट्रेनिंग ली थी और मेरे साथ कुछ और लोग भी आए, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ इस मुल्क में टीबी नहीं है और बहुत सारे मर्ज़ हैं, दमा है, सीओपीडी है, लंग कैंसर्स हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हैं, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो उनके लिए हमें एफ़र्ट करनी पड़ेंगी। मैं मानता हूँ कि टीबी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। सर पुरानी बातें मैं अब क्या ज़िक्र करूं। जब मैं आया था तो यकीन जानिएगा कि ये पूरा वार्ड जो था और ओपीडी प्री पार्टीशन बैरक जो कि गोरों ने बैरक्स बनाई थी अपने सोल्जर्स के लिए, जब वो जा रहे थे सोल्जर्स के लाने के, तो उस वक्त एक बैरक होता करती थी, एस्बेस्टोस की शीटें पड़ी हुआ करती थी। तो एस्बेस्टोस की शीटें पड़ी होती थी। बहुत बुरी हालात थे वर्किंग कंडीशन के। यकीन जानिएगा कि अंदर घुसने को जी नहीं चाहता था। जब आप मरीज़ों को देखने जाते थे तो सारे पसीने छूट रहे होते थे। ना कोई अलग वार्ड था कि ये टीबी का वार्ड है या कुछ है, सब लोग एक ही तरफ से बैठे होते थे, उनकी तशख़ीस नहीं होती थी, तशले पड़े होते थे बेड साइड पे और उसी पे थूक रहे होते थे। तो ये बड़ी पैथेटिक कंडीशन थी। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर जब मैं आया तो पहले तो 2 साल बड़ा अनस्टेबल रहा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, कैसे फंस गया हूँ। लेकिन फिर कुदरत ने बहुत मदद की, अल्लाह ने बहुत मदद की, लोगों ने साथ दिया। तो उसके साथ हमने इस पूरी बैरक को डिमोलिश किया और फिर असर नौ हमने एक वार्ड के बनाया। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि हमारे सीने के जो मरीज़ हैं, जब उनको सांस में ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो वो वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है उनको, आर्टिफिशियल मशीन यानी सांस की मशीन पे। बदकिस्मती ये है कि ये ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है और किसी भी सरकारी अस्पताल में उस वक्त तक मौजूद नहीं था। तो हमने कहा कि हम एक आईसीयू भी इस वार्ड में डेवलप करेंगे और अल्लाह का शुक्र है सबसे बड़ा आईसीयू जिसमें 16 बिस्तर थे वो हमने डेवलप किया, जिसमें हर किस्म की वेंटिलेशन, इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन थी। तो आपने हिस्ट्री बयान कर दी है और बड़ी सक्सेस स्टोरी है आपकी। तो इसके आज की बात हम ये करते हैं कि आपका डिपार्टमेंट, आपका जो बोर्ड है कहाँ खड़ा है और उसके क्या क्या मसाइल हैं और उसको कैसे आप जो है फेस कर रहे हैं। देखिए हकीकत ये है कि मैं जब रिटायर हुआ हूँ तकरीबन अब 7 साल हो गए हैं, ये मैं पहली दफ़ा वार्ड में आया हूँ। डॉक्टर कामरान अब इस चार्ज हैं, हु इज़ बीन माई स्टूडेंट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एंड ही इंसिस्टेड दैट आई शुड कम एंड अब मैं आया हूँ तो मैं देखूँगा कि यहाँ क्या 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 मसाइल हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान में ये यूनिट था जिसने सबसे पहले स्टार्ट की गई, अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो जो भी चीज़ें नई शुरू हुई पूरे पाकिस्तान में वो इस यूनिट में शुरू हुई। अभी जो हमें जो पब्लिकली आप देखेंगे क्या किन मसाइल का सामना है और आप जी किस तरह उसको फेस देखिए, करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ एक तो अवेयरनेस की कमी है और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ गर्द गुबार, पोल्यूशन, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें जो फेफड़े को कमज़ोर करती हैं ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं। आज इस मुल्क में सबसे सस्ती चीज़ मैं कहता हूँ सिगरेट है। आप खुली सिगरेट एक बच्चा भी पी सकता है निकाह ख़रीद के। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि 18 साल से कम के बच्चा कोई सिगरेट जाके ख़रीद ले या खुली सिगरेट उसको मिल जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। फिर आप देखें कि हमारे यहाँ जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो बहुत बुरी हैं। लोग मार्बल कटिंग कर रहे हैं, मार्बल की घिसाई कर रहे हैं, उन बेचारों के पास कोई प्रोटेक्टिव मास्क नहीं है, कोई प्रोटेक्टिव गेयर नहीं है।
इसी तरह से आप देखिए कि और चलें आप रोड पे चले जाएं, बंदा कबाब बना रहा है, राइट, अब वो वही कोयला जला रहा है, वहीं पर वो खड़ा हुआ है, सारा कोयला का धुआं उसके अंदर जा रहा है। कोयटा में बदकिस्मती ये है कि बहुत ज़्यादा कोयला या लकड़ी जलाई जाती है। हमारे पास कोयटा से जो ख़वातीन आती हैं और नॉर्थ एरिया से ख़वातीन आती हैं, उनके 40-45 साल में फेफड़े ख़त्म हो जाते हैं। बात ये हमने महसूस किया है, मीडिया मैन हम ये देख रहे हैं कि डॉक्टर में भी इतने अवेयर नज़र आते हैं और नए नए चैलेंजेस हैं, तो उसको किस तरह देखें और डॉक्टर्स को भी आप बताएं और जो है मासेस को भी बताएं कि आपको करना क्या है। देखिए सर, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि वर्क रिलेटेड जो सराउंडिंग्स हैं उसको हमें इम्प्रूव करना है, लेकिन इसमें हमें बहुत सारा जो रेजिस्टेंस आता है वो हमारे स्टेटों की तरफ से आता है। मैंने कुछ चाहा कि यहाँ पर स्टडी की जाए, जैसे लेदर फैक्ट्रीज कराची में बहुत ज़्यादा हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास मरीज़ आते थे दमे के जो कि वहाँ काम कर रहे होते थे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते थे जो सोने को और चांदी को साफ़ करते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड वहीं पर बैठे रहते हैं, उसका धुआं उनके अंदर जाता है। कोयलों की कानों में काम कर रहे हैं, जो वर्किंग कंडीशन इतनी बुरी हैं। मैं पेंट बनाने की जो फैक्ट्री जी और ये जो उसके जो ज़ाहिर पार्टिकल भी होते हैं, उसकी गैसेस भी बड़े बिल्कुल, powerful हैं, उस पर स्पेसिफिकली आप कुछ कहेंगे। मैं यही कहूँगा कि मैं अगेन सारी जगह पे आप देख लें कि हमारे यहाँ कोई वर्क रिलेटेड एथिक्स नहीं है। हमारे यहाँ अगर किसी को काम की वजह से एक फेफड़े की बीमारी हो जाए, ना कोई कॉम्पनसेशन है ना कुछ है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 40-45 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। ये तो बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकअप है, बैकग्राउंड है कि बच्चा अगर बाप रिटायर हो गया, बाप काम करने के काबिल नहीं रहा 40-45, तो उसका बच्चा उसकी मदद करने लगता है। लेकिन जिन माशरों में ये चीज़ नहीं है उनके लिए तो बड़े बुरा हाल हो जाएगा। आज आपने जो है अपनी स्पीच भी दी है, उसमें बड़ी आपकी ऐसी अहम बातें थी जो बहुत वक्त की ज़रूरत थी, तो जैसे मैसेज ऑफ द डे आपका क्या है। देखिए, मैंने आज ख़ास तौर पे एक नई मॉडलिटी है जो डायग्नोसिस की, जो बहुत कम इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान में, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है 3-4 सेंटर्स हैं जहाँ पर यह काम हो रहा है। फिर मैं कहूँगा कि जिन्ना अस्पताल पहला अस्पताल था जहाँ पर ये चीज़ हमने स्टार्ट की, जिससे कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसमें कि आपके फेफड़े की झिल्ली में पानी आ जाता है, और जब वो पानी आ जाता है तो कोई तरीका हमारे पास नहीं है सिवाय ये कि सर्जन उसको अंदर जाके देख सके कि ये पानी क्यों आया है। तो अब ये जो चीज़ें हैं कि आप फाइबर ऑप्टिक से कैमरा डाल के अंदर को चेक कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैं डॉक्टरों को ये बता रहा था। तो इससे हमारे यहाँ जो फेफड़े की झिल्ली की जो अमराज हैं उसकी तशख़ीस और उसके ट्रीटमेंट में बहुत फ़ायदा हो रहा है। प्रोफेसर इनान साहब, आप आज जो है चेस्ट वार्ड डिपार्टमेंट में यहाँ जो कॉन्फ्रेंस हो रही है और जिस तरह डेमोस्ट्रेट हुआ और आपने भी जो है पार्टिसिपेट किया बड़े, तो आज का जो है वो मैसेज ऑफ द डे जो आपकी शिरकत के नतीजे में हम हासिल करना चाहेंगे वो क्या है। अच्छा, यहाँ पे जो मुझे इनविटेशन दी गई प्रोफेसर नदीम रिजवी साहब की तरफ से और अभी जो इंचार्ज हैं यहाँ पे डॉक्टर कामरान की तरफ से, तो ये जो है मेडिकल एक्सीलेंस की तरफ हम जा रहे हैं। हमें जो हमारे पास पुराने केसेस आते थे, पेशेंट का लंग ट्रैप हो जाता था, खुलता नहीं था, तो इसमें मेरा जो मैसेज है ये कि हमें नई चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, नई चीज़ों से शर्माना नहीं चाहिए, हिम्मत हौसला करना चाहिए और पेशेंट की बेटरमेंट के लिए चैलेंजेस कबूल करने चाहिए। तो इसमें कुछ रिसर्च का काम भी है, जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उससे अवेयरनेस भी है डॉक्टर्स को, इससे बड़ी मदद मिली है आज जो। हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है। पहले इस वार्ड में भी मैंने भी काम किया है। ये हमें एक बड़ा मसला होता था कि पेशेंट के लंग्स ट्रैप हो जाते थे, खुलते नहीं थे। जी। तो ये अब हमारी उस टाइम पे भी ये कोशिश होती थी कि हमारे पास कोई ऐसा प्रोसीजर आए, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आए कि हम जाके लंग्स को देखें और लंग्स को एक्सपेंड करें। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये प्रोसीजर नदीम रिजवी साहब ने शुरू करवाया। यहाँ पे डॉक्टर कामरान को ट्रेन किया। डॉक्टर कामरान और नदीम साहब, प्रोफेसर नदीम रिजवी जो इसके पायनियर हैं पाकिस्तान के अंदर, वो इसको पूरे पाकिस्तान के अंदर फैला रहे हैं। उनके जो स्टूडेंट हैं उनको भी ट्रेन कर रहे हैं, बाकी इलाकों में भी जाके लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, और ये एक अच्छी चीज़ है। और मतलब नॉन इन्वेसिव मतलब जो है क्या कहते हैं प्रोसीजर है, इन्वेसिव तो है लेकिन ये है कि एक मेडिकल वार्ड के अंदर हो सकता है। अच्छा, आज जो आपकी एक्टिविटी रही और इसमें आपने क्या नयापन देखा और आपका क्या मैसेज भी हो सकता है इस मौके पे मासेस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, जूनियर डॉक्टर्स के लिए। जूनियर डॉक्टर्स के लिए हमारा मैसेज यही है कि हमें जो है ना जो नई इन्वेंशंस आ रही हैं उसको अडॉप्ट करना चाहिए, उसको रजिस्ट नहीं करना चाहिए और उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। किसी भी चीज़ से हमें शाय अवे नहीं होना चाहिए। हमें जो चेस्ट की जो इलनेस है, डिजीज़ है,
उस बारे में अब उसको ओवरकम किया जा रहा है या फिर उसके स्प्रेड हो रही हैं बड़ी तेज़ी से तो हो रही हैं बाहर? नहीं नहीं, ये एक अच्छा प्रोसीजर है, क्योंकि पहले हम मरीज़ का इलाज कर देते थे, उसके टीबी का भी इलाज हो जाता था, उसके नमूनिया की जो कॉम्प्लिकेशन थी उसका भी इलाज हो जाता था, लेकिन बदकिस्मती से उसका फेफड़ा जो था ना सिकुड़ा हुआ रह जाता था। अच्छा। वो खोलने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हम एक प्लान कर रहे थे, हमारे जहन के अंदर एक चीज़ थी कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो हमारे पास अवेलेबल हो और हम अंदर जाके फेफड़े के अंदर जाके उसको खोल सकें, ताकि क्योंकि पूरी ज़िंदगी फिर उसने जो है उस कंप्रोमाइज़ फेफड़े के साथ ज़िंदगी गुजारनी थी। प्रोफेसर इनाम साहब, हम बहुत मशकूर हैं कि आपने हमें जो है अवेयरनेस दी और ये अवेयरनेस ही का काम है हमारा। बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत शुक्रिया भी आपने हमें मौका दिया, और हमें हमारा आवाम के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए, मीडिया के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए। ये जो तो काम हम रहता कर है रहे हैं जी, ताकि फिर हम लोगों को बताएं भी तो सही कि हम ये क्या कर रहे हैं। और ये एक अच्छा प्रोसीजर है और इसकी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेशन होनी चाहिए मीडिया के अंदर। बहुत अच्छी चीज़ है ये। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ, नदीम रिजवी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर कामरान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये चीज़ शुरू की और इसको सिर्फ अपने तक वो नहीं रखा रिस्ट्रिक्ट करके, इसको वो फैला रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद आप देखेंगे कि ये एक नॉर्मल प्रोसीजर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राबिया, आप इस डिपार्टमेंट में कलीदी अहमियत की हामिल डॉक्टर हैं यहाँ चेस्ट वार्ड में, और आज जो आपने जो कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह के डेमोस्ट्रेट हुआ जो सारा प्रोसीजर, इसमें आज क्या आपने हासिल किया, हम लोगों ने क्या, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से? देखिए, ऐसा है कि ये जो आज का प्रोग्राम है ये फ्लोरोस्कोपी के हवाले से किया गया था। फ्लोरोस्कोपी वैसे तो एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो कि एक सर्जन्स की डोमेन है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ वसाइल बहुत कम है, पेशेंट गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज नहीं होती और अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे सर्जरीज़, तो ये इस तरह से किया गया है कि जैसे एक न्यू इंटरवेंशन है, एडवांसमेंट है एक मैनेजमेंट के अंदर, कि पेशेंट को बग़ैर बड़ी सर्जरी के, बड़े ऑपरेशन के बग़ैर उसको एक छोटे प्रोसीजर के ज़रिए, मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर के ज़रिए उसको ट्रीट किया जाए, और जो कि उसको उसके ट्रीटमेंट में, उसकी मैनेजमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करता है। पेशेंट को बहुत फ़वाइद हासिल होते हैं। लंग्स से जो रिलेटेड है, जो मॉडर्न थियरीज आई हैं, प्रोसीजर्स आई हैं, उस बारे में कहिए कि वो क्या पहले क्या रहता था और अब क्या एडवांटेज? देखिए, पहले तो ये था ना कि ये चीज़ बग़ैर अगर इसके अपनी सर्जरी का इंतज़ार करे पेशेंट तो उसको तो बहुत महीनों लग जाते थे और कुछ तो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं थे, और उसके बग़ैर ही बेचारे पेशेंट जो हैं वो मैनेज नहीं हो पाते थे, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था प्रॉपर तरीके से। लेकिन अब इससे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनियर्स ने, हमारे सर ने एक अच्छी चीज़, एक बहुत मतलब क्या कहना चाहिए, आउट ऑफ द वे जाकर ये चीज़ें वो करवाई हैं कि इससे पेशेंट के मैनेजमेंट में बहुत बेहतरी होती है और पेशेंट जल्दी रिकवर करता है। जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उसके लिए बड़ी आपने जो ये एक एफर्ट की है, और मासेस के लिए भी और हमारे लिए अवेयरनेस देने का बायस बन रहे हैं, इस सिलसिले में आपका मैसेज क्या है? देखिए, जूनियर डॉक्टर्स जो हैं कि जो यहाँ से ट्रेन होके जा रहे हैं वो आगे जाके कहीं भी किसी भी सेटअप में काम करेंगे तो वो इस चीज़ को लेके आगे चल सकते हैं। सही है। आज डॉक्टर कामरान के हवाले से आप और आप डॉक्टर कामरान ने बहुत अच्छा इंतज़ाम करवाया सारा कुछ, और डॉक्टर साहब भी आए, हमारे सर आए, हमारे लिए बहुत काबिले, बहुत ऑनर की बात है, बहुत हम प्राइड महसूस करते हैं सर की मौजूदगी में। डॉक्टर रिजवी, आप नदीम रिजवी साहब जी जी जी। और आप ये देख रहे हैं कि ये पूरा हफ्ता 24 तक ये कॉन्फ्रेंस है जी ये बड़े स्टेप्स हैं उसके, और बड़े आपको जी ये उसमें क्या-क्या करना चाहते हैं? प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप्स हैं। इसमें इस तरह की, जैसे अल्ट्रासाउंड, कल अल्ट्रासाउंड था, आज जो है फ्लोरोस्कोपी है, इस तरह कहीं पे कोई स्पायरोमेट्री की वर्कशॉप हो रही है, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन की वर्कशॉप कोई करा रहा है। आपकी मसरूफियत बहुत है, इसका ख्याल रखते हुए हम हमने इंटरव्यू लिया आपसे, कभी हम पूरी बात कर सकेंगे, और इस कॉन्फ्रेंस के बाद तो हम इस काबिल होंगे कि बहुत तवील इंटरव्यू और पूरा इंटरव्यू, स्टडी बेस्ड इंटरव्यू लें, उसके लिए तैयार रहिएगा। तो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त ये हम जो है जिन्ना हॉस्पिटल के चेस्ट वार्ड में मौजूद हैं और यहाँ जो है कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है और आज जो फर्स्ट डे है। इस हवाले से हमने डॉक्टर रिजवी की, हमारे प्रोफेसर, हमारे मेंटोर, उनको हमने शामिल गुफ्तगू किया है, पहले ही इंटरव्यू लिया है, लेकिन आज जो है डॉक्टर कामरान हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं या इंचार्ज हैं और इस हवाले से जो आज उनके एफ़र्ट्स हैं वो बड़ी हिस्ट्री मेकिंग एफ़र्ट्स मैंने देखी। हम वी आर हाईली इम्प्रेस। तो इस हवाले से हम ये जो इक्विपमेंट हैं यहाँ इंस्टॉल किए गए हैं उस हवाले से भी बात करेंगे और आपके साथ में कमेंट्स भी डालेंगे ताकि हौसला अफजाई मीडिया की भी हो, आप लोगों के, हमारे जूनियर्स की भी हो और आप सर की भी हो। देखिए, आपने पूछा है कि ये इक्विपमेंट जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है ये क्या चीज़ है। इसे हम कहते हैं ईबस, ठीक है, एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड। ये किसी भी सरकारी अस्पताल में सिंध के मौजूद नहीं है और जब मैंने ये आज से 7-8 साल पहले परचेज़ किया था तो उस वक्त तो पूरे पाकिस्तान में सिवाय आर्मी मेडिकल कॉलेज के कहीं और अवेलेबल नहीं था। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेक्निक है जिससे कि हम बहुत सारी चीज़ों को डायग्नोस कर सकते हैं, उनको सर्जरी में भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 7 साल से ये ख़राब पड़ा हुआ है, नहीं इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन ये कामरान साहब की कोई नेकी काम आई है कि इनके आते ही हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बनते ही चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं। मुझे यकीन है कि इस चीज़ को भी अब ये शुरू करेंगे और जिस तरह से इन्होंने थोरेकोस्कोपी सीखी है और साल हज़ारों लोगों को सिखा दी है तो इससे भी ईबस भी शुरू हो जाएगा और ईबस से बहुत लोगों को, गरीब लोगों को फ़ायदा होगा। तो मैं समझता हूँ किसी भी और सरकारी अस्पताल सिंध के नहीं है, लाहौर में भी सिर्फ एक ही जगह पे अभी अवेलेबल है, तो इसको अब हम स्टार्ट करना चाहेंगे। आपके बाद जो है ये सक्सेस स्टोरी दोबारा शुरू हुई है डॉक्टर कामरान की जो है। अल्लाह करेगा, मेरी दुआएं हैं कामरान के साथ कि अल्लाह इसको कामयाब करे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इंथुजियाज़म है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ही विल टेक इट बियॉन्ड व्हाट आई हैव डन। डॉक्टर साहब, यहाँ के आप इंचार्ज हैं डॉक्टर कामरान, इस हवाले से जो इक्विपमेंट हैं ये क्या हैं, इसकी इफ़ादियत क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, फंक्शन क्या है, थोड़ा सा बता दें। और यहाँ से जो आपने डेमोस्ट्रेट किया आपने सर्जरी प्रोसीजर को, वो हाईली इम्प्रेस, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आज के हवाले से भी आपको बात करनी है। थैंक यू सो मच। आज तो खैर हमारा एक प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप था पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी का जो कॉन्फ्रेंस है 2024 का, वो प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप हमने यहाँ पे अरेंज किया था मेडिकल थोरेकोस्कोपी के। मेडिकल थोरेकोस्कोपी भी सबसे पहले यहीं पे जिन्ना हॉस्पिटल में ही स्टार्ट किया था। हमारे टीचर हैं, बॉस हैं हमारे प्रोफेसर नदीम रिजवी, इन्होंने ही स्टार्ट किया था। हमने आगे कोशिश किया कि इसको लेके चलें और अल्हम्दुलिल्लाह इससे काफ़ी लोगों को, जो अनअफोर्डिंग लोग हैं, न सिर्फ सिंध के, कराची की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है वो, और बलूचिस्तान के लोग भी यहाँ पे अभी भी आते हैं जिनका फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोसीजर होता है। इससे पहले जो मुझे याद है जब मैं ट्रेनिंग करता था प्रोफेसर नदीम रिजवी के अंडर में, तो वो डोनेशंस कलेक्ट करते थे, लोगों को कहते थे, हमें भी कहते थे ज़कात अपने जमा करा दो लोगों के लिए, और हम जमा करा के मैं डॉक्टर आसिफ असगर का नाम लेना चाहूँगा कि उनके पास हम भेजते थे। वो अपने फ़ीस तो वो नहीं करते थे लेकिन 1 लाख रुपए के अराउंड ख़र्चा आ जाता था उन पेशेंट्स को भिजवा के। और ये प्रोसीजर्स जब होते थे तो जब उसके बाद ज़ाहिर हमारे पास भी थोड़े से सर्जन नहीं थे। जब हमने मेडिकल थोरेकोस्कोपी स्टार्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब तो 1000 से तो अबव पहले ही हो चुके थे। तो अगर हम उसको भी देखें, उसके बाद हमें ना कोई कलेक्शन की ज़रूरत पड़ी, ना हमें कहीं रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ी, और जितने लोग हैं फ्री ऑफ कॉस्ट किसी पैसे के बगैर वो प्रोसीजर हो जाता था। ये जो ईबस है, अल्ट्रासाउंड जो ब्रोंकोल एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासोनोग्राफी है, ये एक एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट था और बहुत बड़ी बात है कि प्रोफेसर ने उस वक्त बड़ी कोशिशों से, वो हम कोशिशें देखते रहते थे, क्योंकि जब मुझे याद, मैं इनके साथ कई मरतबा ऐसे भी हुआ है कि डोनर्स के पास जाके रिक्वेस्ट करना और उनसे उनको सारी चीज़ें बताता ना, एक ट्रस्ट होता है, एक नाम होता है, तो ही डोनर्स भी देते हैं उसमें जो है कि रिजवी साहब के ज़माने में तो ये सब कुछ होता रहा। एक इसमें मैंने गैप देखा बीच में, तो ये चीज़ नहीं थी, फिर अभी जो है वो आपने जो है रिकॉन्स्टिट्यूट किया चीज़ों को, ये ऐसा क्यों हुआ और ये गैप क्यों आया? अच्छा, सर के गड़े मुर्दे खोदने प्रोफेसर के बाद ज़ाहिर है हमारे उसमें मुझे अभी इंचार्ज हुए 2 से 3 महीने हुए हैं। हमारी ये कोशिश थी और हमारे लिए एक ऑनर की बात है, एजाज़ की बात है कि मैंने आज के और कल जो हमारा अल्ट्रासाउंड का वर्कशॉप हुआ था उसमें प्रोफेसर को रिक्वेस्ट की, और काफ़ी दिनों से इवन कहने के बाद, और मैं
मशकूर हूँ उनका कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, एग्री किया कि वो आए हमारे पास यहाँ पे वार्ड में इतने अरसे के बाद। तो हमारी ये कोशिश थी कि चूँकि उस्ताद तो हमेशा उस्ताद होता है, हम आपस में जब कोलीग्स आपस में डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं कि रिजवी साहब एक समंदर हैं नॉलेज का, और उसको जितना हम हासिल कर सके। हालांकि वो हमेशा ये कहते थे यार मैं रिटायर हो चुका हूँ अब बस है, लेकिन मैं रिटायरमेंट के बाद भी उनके साथ मैंने डिफरेंट वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं, और उनको देख के मुझे और वो होता था कि रिटायरमेंट के बाद सीखने का इतना इंतज़ास्टिक और सीखने का शौक़। तो मैं अपने अब जूनियर्स को ये कहता हूँ कि मैंने कहा सीखने का टाइम कभी भी ख़त्म नहीं होता, ये याद रखिएगा। तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं उनके साथ जाने का, उनके साथ ट्रेनिंग का और उनके अंडर ट्रेनिंग का, ये सारी चीज़ों का। तो अभी हमारी कोशिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह देखें, बरकत कहें उस्ताद के या जो भी, आज दूसरा दिन आया है इस इंस्ट्रूमेंट पे। मुझे पता है 7 साल से हमने इसलिए शुरू नहीं कराई कि इस पे कम से कम 70 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा आ रहा था। तो वो मैंने कई मरतबा, अच्छा हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने कोऑपरेट करने के लिए कहा, उन्होंने कहा कि कुछ भी होगा कहीं ना कहीं से मैं इवन डोनर से भी करवा के या सिंध गवर्नमेंट से बात करके ये करवा दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। लेकिन ये है कि सर के आते ही हमारी सारी चीज़ें हो गई, और आज उनका सेकंड डे है और हमारा ये इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट हो गया। टीम बड़ी स्ट्रांग है। डॉक्टर राबिया ने तो आज बड़ी परफॉर्मेंस दी है, मुझे ऐसा लगता है। जी, डॉक्टर राबिया हैं हमारे फैकल्टी में, डॉक्टर सैफ हैं, डॉक्टर ज़हूर हैं, डॉक्टर गुल हैं। हमारी फैकल्टी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वो है, और ये हम जितने भी हैं वो सब सर के ही स्टूडेंट्स हैं, वहीं की पैदावार हैं। अगर देखें उसी फैक्ट्री के जो है ना वो हैं अब पूरे सिर्फ सिंध के बिल्कुल। मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहता हूँ, जो कामरान ने आज प्रोसीजर किया है, अगर यही प्रोसीजर मैं प्राइवेटली अपने किसी मरीज़ का कराऊंगा तो 4-5 लाख रुपए से कम नहीं होगा, और यहाँ उसका कुछ धेला भी खर्च नहीं हुआ है। तो ये कितनी बड़ी बात है गरीब मरीज़ के लिए कि प्रोसीजर फ्री कॉस्ट, और उसके करने के प्रोसीजर के 10 मिनट के बाद एक्सरे कराया तो बिल्कुल ठीक ठाक हो चुका है मरीज़। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें भी मीडिया को मदऊ किया और मौका दिया कि हम जो ये अवेयरनेस के जो सफ़र है हमारा उसमें सब शामिल रहे आपके। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ एक कामयाबी, और आज आपने मेंटर को यहाँ ला खड़ा किया और सारी यादें इनसे जो वाबस्ता है मीडिया की वो ताज़ा की। और हम दुआगो हैं कि आप कामयाबी का ये सफ़र बहुत तेज़ी से, और आपकी मौजूदगी में बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू। मैं इस हवाले से कंग्रेचुलेशंस पेश करता हूँ चेस्ट मेडिसिन को, डॉक्टर कामरान को, नदीम रिजवी साहब को और सारे स्टाफ को, और जो टेक्निकल आपको सपोर्ट मिली ओलंपस को, क्योंकि ये सब जो लोग इकट्ठे होते हैं ना तब ही जाके कोई बड़ा काम होता है। क्योंकि बड़े बड़े अस्पतालों में हमने देखा है कि जी ये जो बता रहे थे नदीम रिजवी साहब, ये कोई छोटा काम नहीं है जो ये कर रहे हैं, ये बड़ा टेक्निकल और बड़ा फिनिश चाहिए होती है इसके अंदर। जो लोग एक्सपर्ट्स हैं वही कर सकते हैं, और पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस प्रोवाइड करना एक पब्लिक हॉस्पिटल में इट्स अ बिग एडवांटेज एंड अ बिग स्टेप फॉरवर्ड। तो हम ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारे मरीज़ों के लिए भी और इनके लिए भी। जदीद इक्विपमेंट आ रहे हैं, जो थेरीज आ रही हैं, नए नए तरीक़े आ रहे हैं इलाज के। आप ये समझते हैं कि ये चैलेंजेस को आपका हॉस्पिटल मीट कर पा रहा है? देखिए इंशाल्लाह हमारे पास जो प्रोफेशनल स्टाफ है वो इस काबिल है कि ये सब टेक्निकल प्रोसीजर्स को टेक अप कर सके, ठीक है, ताकि पेशेंट्स, और ये इसका ऑफ कोर्स इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में देखा जाता है कि जी क्योंकि हमारे पास डिज़ीज़ बर्डन बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत डीप डिजीज़ है मेडिस्टाइनम में, ठीक है ना, अंदर बिल्कुल सीने के, जहाँ पे ये वाला इक्विपमेंट पहुँचता है। जी। और उससे नीडल निकाल के, अल्ट्रासाउंड के अंदर नीडल निकाल के हम बायोप्सी कर लेते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट हुआ है सारा। क्योंकि हम जब करते हैं ना वो हम बेहोश करके करते हैं, अच्छा। ठीक है, तो वो बेहोशी से पेशेंट बच जाता है इस प्रोसीजर में।